Hello students, welcome in the new video of Maths 1 Algebra. Okay, we was continuing with the chapter linear equation in two variable. So till now we have studied the different methods, okay, to solve the linear equation in two variable. Now today we are going to start with the new method, okay, to solve the linear equation in two variable, that is a graphical method. अभी ग्राफिकल मेथड से आप एक्स और वाई के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड आपको एक्स का आंसर और वाई का आंसर मिल सकता है. नाउ हाउ, लेट अस सी दिस. ओके, इन द एक्सरसाइज 1.2, बिफोर स्टार्टिंग विद द ग्राफिकल मेथड फर्स्ट यू लर्न हाउ टू ड्रॉ द टेबल. ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक ऑफ द एक्सरसाइज इटसेल्फ 1.2. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. पहले हम लोग टेबल सीखेंगे ड्रॉ करना, और फिर अगर एक बार आपको टेबल आ गया तो फिर अब हम लोग सीखेंगे ग्राफ कैसे प्लॉटिंग किया जाता है. राइट, ओके. सो आई विल गिव यू टू इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, हम लोग पहले एक इक्वेशन देखते हैं. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. तो इसका आपको टेबल ड्रॉ करना है. तो टेबल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है तो ध्यान दीजिए. ओके, देखिए पहले आपको x लिखना होगा, फिर x के नीचे y, और y के नीचे आपको लिखना होगा x कॉमा वाई. दिस इज अ फिक्स्ड. ओके, एंड देन यहाँ पे जो दिया है वैसे मैं लिख रहा हूँ. ये जो टेबल ड्रॉ करके दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में. ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं ऑलरेडी, ये मैं लिख रहा हूँ 3. फिर यहाँ पे बॉक्स है, again there is a box here. Okay, and here there is a box 5 3. then यहाँ पे आंसर है 3,0. यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे 0,3. और ये मैं इसका कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से. ऐसा टेबल दिया होता है कभी कभी एग्जामिनेशन में. ठीक है, और आपको बोला जाता है कि जो भी बॉक्स है उसके वैल्यूज़ आपको फिलअप करने हैं. ओके, तो ये जितने भी बॉक्स है इसके वैल्यूज़ आपको फिलअप करने हैं. तो आप ये कैसे वैल्यू फिलअप करेंगे पहले हम लोग ये सीखेंगे. ठीक है, और आपको आगे जाके खुद से ये टेबल भी बनाना होगा, वो हम लोग देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है. पहले हम लोग ये बॉक्स फिलअप करते हैं. देखिए ये ऊपर जो रो है वो एक्स के कोएफिशिएंट है. ठीक है, एक्स के वैल्यू है, सॉरी. ठीक है, और नीचे जो है नीचे सेकेंड दैट इज़ वाई, और जो लास्ट है दैट इज़ एक्स कॉमा वाई. जैसे आपको हमेशा याद रखना है, जैसे यहाँ पे दिया है 3,0, तो 3 क्या है, एक्स है, एक्स का वैल्यू है, और 0 क्या है, वाई का वैल्यू. तो हमेशा पहले एक्स का वैल्यू आता है फिर वाई का वैल्यू आता है. ओके, जैसे यहाँ पे 0,3, तो 0 इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ हाउ टू फिलअप दिस. देखो ये आप फिलअप कैसे करेंगे, ये इक्वेशन की मदद से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3. ठीक है, अब देखिए मैं फिलअप करता हूँ. पहला कॉलम देखते हैं हम लोग, जहाँ पे x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू मुझे पता नहीं, और x कॉमा वाई 3,0 है. तो आपको पता हो सकता है कि y का वैल्यू क्या है, 0 है. तो y के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0. तो y का आंसर मिल गया आपको. क्या है y का वैल्यू 0. ओके, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मिल गया. अगर आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं. देखिए y का वैल्यू 0 कैसा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट देख के लिख लिया ना. ये देखिए ना, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0, यहाँ से डायरेक्ट मिल गया. आप सॉल्व करके भी लेके आ सकते हैं. देखिए मैं सॉल्व करता हूँ. x प्लस वाई इक्वल टू 3. एक्स का वैल्यू क्या है, 3. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड. इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 0. गॉट इट. राइट हैंड साइड में चला जाएगा, प्लस 3 बिकम्स -3 एंड सो y इक्वल टू 0. तो y का वैल्यू आ गया आपका 0. अच्छा, अब नेक्स्ट में x का वैल्यू दिया नहीं है, फाइंड करना है. y का वैल्यू 5 है, और फिर अगर x और y मिल गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x कॉमा वाई. ठीक है, तो इसे भी हम लोग इसी तरह से यही इक्वेशन की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे. दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. यही इक्वेशन आपको लेना है. ठीक है, ये टेबल के लिए. फिर ये इक्वेशन के लिए नया टेबल बनेगा. तो मुझे बताइए y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, बराबर है.
तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो आपको x का वैल्यू आ गया 2, करेक्ट। आई एम सॉरी, यहाँ पर 3, ये +5 उधर चला जाएगा तो बिकम्स -5, तो x इज इक्वल टू -2 होता है। ओके, तो x का वैल्यू आपको मिल गया -2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ -2, और यहाँ पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -2,5, बराबर है। ये आप ये इधर फिलअप कर दीजिए, -2,5, करेक्ट। चलिए अब लास्ट वाला, लास्ट में x में आपको बॉक्स दिया है, y का वैल्यू 3 है और x, y 0,3। अच्छा, इसको बिना सॉल्व करके ये भी आप लिख सकते हैं। तो बिना सॉल्व किए आंसर क्या आएगा, y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। आप सॉल्व करके भी देखिए आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ये सब वैल्यू आपको पुट करना है। आप ये बताते नहीं है कैलकुलेशन तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए। सो यू डोंट हैव टू डू मच कैलकुलेशन इन दिस। आप रफ में करके डायरेक्ट बॉक्स में आंसर फिलअप करेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग ने इसको किया x + y = 3, वैसे ही आपको x - y = 4 का भी करना है। ओके, यही टेबल इसका भी फिलअप करना है जैसे हम लोग ने इसका किया था। सो हम लोग करते हैं इसका टेबल फिलअप। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ टेबल कैसे फिलअप किया जाता है। चलिए इक्वेशन लिखता हूँ, x - y = 4, ठीक है। पहले मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये टेबल है। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया नहीं है तो इसको बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ की है, ठीक है। y का वैल्यू इज 0, अगेन वी डोंट नो x, y। हियर इज -1, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे 0 को 0, ये -4 और यहाँ पे दिया है 0, -4। इसको सॉल्व करिए और बॉक्स में आंसर फिलअप करिए। सो सेम थिंग यू हैव टू डू हियर ऑल्सो। x - y = 4। तो पहले कॉलम में देखेंगे x का वैल्यू दिया नहीं है, y का वैल्यू आपको दिया है 0, तो 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -0 उधर चला जाएगा, बिकम्स प्लस, सो 4 + 0 इज 4। तो x का वैल्यू आपको आ गया 4, तो आपको आ गया यहाँ पे x का वैल्यू 4। तो आप सब्स्टिट्यूट सॉल्व करेंगे, आप इसको लिख देंगे ब्रैकेट में 4, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए फिर से वही सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, x - y = 4। यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, -y = 4, सो -y = 4 + 1, -1 उधर शिफ्ट हो गया, सो इट बिकम्स -y = 5, सो इट बिकम्स y = -5। तो y का वैल्यू आपको आ गया -5। तो अब यहाँ पे लिख देंगे -1, -5। और लास्ट है ही आपको दिया गया है तो लास्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। सो इन दिस वे यू विल गेट 1 मार्क्स, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज 1.2 का। सो इस तरह से टेबल फिलअप किया जाता है और 3 वैल्यू कम से कम लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये टेबल इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे ग्राफ, ठीक है। प्लॉटिंग करना, टेबलिंग आपको बनाना आ गया है अभी, ठीक है। आपको हर बार जब भी ग्राफ पूछे, ग्राफिकल सम्स, तो आपको किस तरह से करना है, टेबल इस तरह से आपको हमेशा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यूज़ दिए गए हैं, लेकिन अब हम लोग जो सम करेंगे उसमें वैल्यूज़ नहीं दिए रहेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से पुट करिए और टेबल बनाइए। सो लेट अस सी दिस नाउ। चलिए,
अब हम लोग ये करते हैं सम, फर्स्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे, सॉल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x कॉमा y। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप कोई भी वैल्यू कंसिडर करिए, या तो x का कंसिडर करिए या तो y का कंसिडर करिए, ठीक है। तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। तो सपोज मैं कंसिडर करता हूँ x का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आई विल कंसिडर एज x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा y का वैल्यू। तो देखिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी वैल्यू। आई हैव टेकन 0, आप 1 भी ले सकते हैं, आप -1 भी ले सकते हैं। ओके, सो अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा ये इक्वेशन में 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया y का वैल्यू 6। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x का वैल्यू 0 एंड y इज 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0,6। सेकेंड वैल्यू क्या लेंगे x का, यू कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, सपोज यू टेक 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो सब्स्टिट्यूट करिए ये पहले वाले इक्वेशन में, तो क्या आएगा आपका आंसर, x के बदले 1 आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, तो y इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू आपको मिल गया 5, तो आंसर है 1,5। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 2, ठीक है। सी यू कैन टेक एनी वैल्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके, टेक एनी वैल्यू इफ you want. It is not compulsory that I have taken 0, 1, 2, you will take same value. You can take any other value, either positive or either negative. Okay, so substitute this, x is equal to 2, तो 2 plus y is equal to 6, तो y is equal to 6 minus 2, 2 राइट हैंड साइड पे चला गया, तो इट बिकम्स व्हाट 4। तो y का आपका वैल्यू मिल गया 4। तो x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू 4, सो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा 2,4। ये टेबल आपका तैयार हो गया, 0,6, 1,5, 2,4। ठीक है, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू लिया है, आप y का वैल्यू भी लेके इसको कर सकते हैं, तो आपके कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाएंगे, नो इशू। अल्टीमेटली आपका जो फाइनल आंसर आएगा x, y वो सबका सेम ही होने वाला है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेके करिए। क्लियर हुआ है टेबल? ठीक है, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का टेबल बनाते हैं। ओके, नाउ आई विल रब दिस टेबल नाउ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए भी आप वैसे ही टेबल बनाइए, x y x कॉमा वाई। ठीक है, आप इसको ऐसा टेबल बना दीजिए। Correct. Now what you will do here also you can take either value of x, consider the value of x, या तो consider the value of y। ठीक है, आप जो आपकी मर्जी हो, जिसकी वैल्यू आपको कंसिडर करना है आप कंसिडर करिए। मैं x की वैल्यू कंसिडर करता हूँ, तो सपोज यहाँ पे भी पहले when x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू -4। तो y का वैल्यू आपका आ गया -4। x का वैल्यू आपने क्या लिया था 0, y का वैल्यू आपका आ गया -4, तो आंसर क्या होगा 0, -4। आर यू गेटिंग?
ओके, सेम थिंग। अब आप x का वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, सपोज x का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ इसमें भी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये +1 उधर चला गया तो इट बिकम्स -1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो वाई इज इक्वल टू -3, वाई का वैल्यू आपको मिल गया -3। सो x इज़ 1, y इज़ -3, तो आंसर आएगा आपका 1, -3, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब x का वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 +2 है वहाँ पे चला गया तो बिकम्स -2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो वाई इज इक्वल टू -2। सो x का वैल्यू आपने 2 लिया और y का वैल्यू -2, तो कोऑर्डिनेट्स बने 2, -2। कोऑर्डिनेट्स में हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हम लोग ने ये टेबल बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेबल कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग इसका प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। प्लॉटिंग आप ध्यान से देखिए किस तरह से प्लॉटिंग किया जाता है। मैंने ये सब में दोनों जगह 1 2 3 वैल्यू सेम लिए, 0 1 2 दोनों जगह, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, ओके, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंट, ओके। सो नाउ लेट अस प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ। We have done with the table. Now we'll back to the graph. This is a graph you can see on your screen, okay. Now what you have to do, see the plotting will be done in this way. I'll show you. First of all, see the graph and you have to draw the vertical and horizontal line. This horizontal line is called as x-axis, okay, and this vertical line is called as a y-axis. We know this. तो आप इस तरह से इसको नंबरिंग कर सकते हैं। सेंटर में देखिए 0 होगा, इसके बाद राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव वैल्यू। यू कैन गो अप टू द रेंज, आई हैव गॉन टू 8, ठीक है। आप 10 तक भी ड्रॉ कर सकते हैं या उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। और वाई एक्सेस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होंगे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू होंगे, करेक्ट। इसके बाद आपको स्केल लिखना ज़रूरी है। देखिए स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस, ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद आप इसका प्लॉटिंग करना चालू करेंगे। ये बेसिक था ग्राफ का, ये हमेशा आपको याद रखना है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्लॉटिंग। अब आपको टेबल याद होगा जो मैंने सम्स अभी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो वो प्लॉटिंग वो कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, तो आप देख सकते हैं, देखिए 0,6 कहाँ देखेंगे हम लोग, देखिए 0 तो x एक्सेस पे है, ठीक है, और y एक्सेस पे क्या होगा, 6 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 0,6, तो यहाँ पे प्लॉटिंग हो गया पहले 0,6 का, कैन यू सी, यस। और उसको सर्कल करके आपको बाजू में लिखना है 0,6, करेक्ट। 0 x एक्सेस पे और 6 y एक्सेस पे। सेकेंड प्लॉटिंग है 1,5, तो आप देखिए x एक्सेस पे 1 कहाँ है, +1 है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, और 5 कहाँ है, तो 5 एग्जैक्टली 6 के नीचे है यहाँ पे, तो 1,5। नेक्स्ट है 2,4, तो 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे x एक्सेस पे, और 4 5 के नीचे है, तो आपका ये प्लॉटिंग हो गया 2,4। तो आपको सबको सर्कल करना है और इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिख देना है, इट इज़ ईजी, ओके। वंस यू हैव डन दिस, यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन, एंड वो लाइन का इक्वेशन लिख देना है। और वो लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 6, ये देखिए यहाँ पे लिखा है x + y इज इक्वल टू 6, ओके। इज इट क्लियर विद दिस प्लॉटिंग, ओके। अब हम लोग, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का प्लॉटिंग करते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में देखिए 0, -4 कोऑर्डिनेट था पहले, तो 0, -4, देखिए 0 तो x एक्सेस होगा और y एक्सेस पे -4 है, तो -4 कहाँ है, y एक्सेस पे देखिए यहाँ पे है। तो आपका पहला प्लॉटिंग आ गया 0, -4, ओके। दिस इज योर फर्स्ट प्लॉटिंग, दिस वन, ये आपका फर्स्ट प्लॉटिंग हो गया 0, -4। इसके बाद आप देखिए 1, -3, तो 1, -3 आपको दिखेगा, ये देखिए x एक्सेस पे 1 है और y एक्सेस पे -3, तो -3 यहाँ पे है, तो आपका ये प्लॉटिंग हो गया 1, -3,
ठीक है, आप बाजू में लिख देंगे 1, -3। नेक्स्ट 2, -2, तो 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स एक्सेस पे, और -2 यहाँ पे, ये देखिए ये 2 है यहाँ से, ये देखिए ये 2 है और ये -2 है, राइट, ये वाला। तो यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएगा आपका 2, -2। ये देखिए तीनों कोऑर्डिनेट एक लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो प्लॉटिंग है बिल्कुल सही है। आप इसके बाद आप वहाँ से एक लाइन पूरा खींच लेंगे इस तरह से, जिस तरह से आपने पहले ड्रॉ किया था लाइन, वैसे आप स्केल से ड्रॉ करिए। इट विल बी बेटर यूजिंग द स्केल सो दैट यू गेट अ एक्यूरेट, एंड राइट द लाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दैट इज x - y = 4। ठीक है, अब प्लॉटिंग होने के बाद आपको क्या देखना है? प्लॉटिंग होने के बाद आपको ये देखना है कि ये दोनों जो लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ये दोनों लाइन देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग लेंगे नीचे x का कोऑर्डिनेट और यहाँ से हम लोग लेंगे y का कोऑर्डिनेट। तो आप देखिए x का कोऑर्डिनेट है 5 और y का कोऑर्डिनेट है 1, तो आपका आंसर क्या होगा 5, 1। ये आपका आंसर होगा। ये x का कोऑर्डिनेट 5 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 है, तो आपका आंसर क्या होगा x, y, दैट इज 5, 1। तो x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से आप